साथियों नमस्कार और आप देख रहे हैं कांडी बनारसी में आपका स्वागत है। विधानसभा चुनाव 2027 से पहले जाति समीकरण साधने में हर पार्टियां जुटी हैं। तो इसी में जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने 17 जातियों को लेकर एक कमेटी गठित कर दी, सीधे तौर पर इस मसले को लेकर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जागो राजभर जागो के सचिव महेंद्र राजभर आज़ाद। जिस तरीके से अभी लगातार एसटी आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने समाज को हक और अधिकार दिलाने की लगातार बात करते रहते हैं, कवायद भी करते रहते हैं और गरीब असहाय के साथ अगर दुर्घटना होती है तो ये मदद भी करते हैं। महेंद्र जी, जिस तरीके से 17 जातियों का जो बड़ा फैसला लिया गया है, एक बोर्ड गठित किया गया है योगी सरकार द्वारा, तो ऐसे में राजभर समाज और एसटी आरक्षण की जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो कहां तक उसका परिणाम निकलेगा? देखिए, पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपको देता हूं। कम से कम इस मुखार बिंदु से जो शब्द निकलते हैं समाज के लिए, हक अधिकार के लिए, उसकी बातें जनजत आपके माध्यम के, आपके चैनल के माध्यम तक लोगों तक जाता है। उसके लिए हम और हमारा संगठन प्लस जो आरक्षण के पक्षधर हैं सभी लोग बहुत बहुत आभार आपका, कि धन्यवाद कि आप इस समाज के मुद्दे को कम से कम पूछने का और जांचने का काम करते हैं, जिससे लोगों को जानकारी होती है। देखिए, ये कोई इनका कहा जाए कि ये कोई बोर्ड नहीं है, ये बोर्ड नहीं, ये चुनावी एक जुमला है, जैसे कि ब्लैकमेल बोर्ड इसको हम कहते हैं। जैसे हम कह रहे हैं कि पूर्वांचल में अगर देखा जाए तो राजभरों की जितनी आबादी है, उस आबादी के हिसाब से अगर इनको विमुक्त का गठन करके आयोग ही बनाना है तो भाई उसको हम कह रहे हैं कि सरकार उसमें आरक्षण प्रतिशत डिसाइड करे कि कै % रहेगा। भाई आयोग गठन है चुनावी जुमला। आपका जो मंत्री जी योगी जी का आभार प्रकट किए अनिल राजभर जी, उनसे हम पूछना चाहते हैं कि 14 मई 2022 को विश्वेश्वरैया हाल में आप क्या कहे थे? आपने यही कहा था कि जो उत्तर प्रदेश सरकार से दिल्ली सरकार को प्रपोजल जो रिपोर्ट जानी है वो हम 10 दिन में भिजवा देंगे। आप 20 दिसंबर 2020 को जब हम लोगों ने स्वतंत्र देव सिंह से मिला तो आपने उस समय भी एक लेटर जारी किया समाज कल्याण विभाग को कि इसकी फाइल में क्या हो रही है, आगे की इसकी जो भी है जानकारी हमको सूचित करें। उसी प्रकार ओम प्रकाश राजभर जी ने 21 सितंबर 2022 को एक यात्रा निकाले से सावधान यात्रा, उसमें इन्होंने कहा था कि जो 70 सालों में राजभर समाज का नेता जो कुछ नहीं कर पाया वो हमने करके दिखा दिया। हमने राजभर समाज का एसटी आरक्षण का प्रस्ताव दिल्ली सरकार को भिजवा दिया, रजिस्ट्रार से मिलके, मुख्यमंत्री से मिलके। आप पहले देखते होंगे, पहले जब मिलते थे तो ये कहते थे कि हमारा एसटी आरक्षण पे ही बात हो रही है, उसी पर हम पूछना चाहते हैं कि आप एसटी आरक्षण जो नोटिफिकेशन की बात हो रही है, भाई आप इसका जो गठन कर रहे हैं ये नोटिफिकेशन है नहीं। दूसरी बात कि ये विमुक्ति एक संशय का लाभ है, जबकि वो क्लियर नहीं है कि हमको ओबीसी का आरक्षण है कि एससी का आरक्षण है कि एसटी का आरक्षण है। तो आप डिसाइड करो ना भाई। आप ब्लैकमेल, देखिए ये एक झुंझुना है, इससे कुछ मिलने वाला नहीं, ये जुमलेबाजी है। जैसे बीजेपी सरकार सेंट्रल में करते आई है, स्टेट में करते आई है, तो उनके साथ जितने नेता हैं वो भी उसी जुमलेबाजी का एक कहा जाए कि जोड़ है, एक जरिया है। उसी तरह ये भी बोलते हैं। जब इनको करना है तो हम कह रहे हैं कि हम लोग जिस लड़ाई को लड़ रहे हैं, हमारा कोई भी धुर विरोधी नहीं है, नहीं कोई कोर्ट में गया, नहीं कोई विभाग में गया, न कोई रोकने वाला न टोकने वाला। तो आप एक प्रपोजल, हम आरक्षण उत्तर प्रदेश सरकार से कहाँ मांग रहे हैं, हम तो कह रहे हैं मेरा प्रस्ताव भिजवा दीजिए। वो आयोग और आरजीआई का मामला है, वो डिफाइन करेगा क्या होगा, वो उनके ऊपर निर्भर करता है। आप लोग जब चुनाव, जब वही कहा गया कि जब कुर्सी उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की कुर्सी जब हिलने लगी तो इन्होंने जुमला छोड़ने लगे, अपने भी छोड़ रहे हैं और अपने मंत्रियों से भी छोड़वा रहे हैं। आपसे बता दें, उत्तर प्रदेश में राजभर समाज
अब जाग चुका है, पढ़ा लिखा तबका भी समझ रहा है कि 10-12 लगभग 11-12 साल सेंट्रल में सरकार हो गई, लगभग 10 साल होने वाला है उत्तर प्रदेश में। जबकि आपको बता दें 22 मार्च 2015 को एसी कटिंग मेमोरियल के मैदान में अनिल राजभर ने कहा कि चलो आज़ादी मिलने वाली है, अधिकार पाओ रैली। उसमें माननीय अमित शाह जी उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार बनाइए, हम राजभरों को मुख्य धारा से जोड़ेंगे। कौन सी धारा से जोड़े? एक राजभर समाज का वर्ण व्यवस्था में जगह नहीं है, इनके लिए कोई काम ही नहीं है। इनको हमारे नेता कहते हैं कि तुम राजा हो। बताइए, अगर हम कह रहे हैं कि विश्वकर्मा है तो विश्वकर्मा का बच्चा अगर पढ़ रहा है, नौकरी नहीं लगती है तो उसके लिए बढ़ई का काम है। अगर हरिजन है, अगर उसका लड़का पढ़ रहा है, अगर नौकरी नहीं लगती तो एक चमड़े का काम है। जो कनौजिया है उसको कपड़े का काम है। जिसे तमाम ऐसी जातियाँ हैं। हमको कहते हैं तुम राजा हो, तो राजा का एक गुण भी राजभर समाज में नहीं है। अब कहते हो छत्री हो, तो छत्री का मतलब होता है कि उसके घर में जमींदार होता है, उसके घर में नौकरियां होती है, उसके घर में ठेकेदार होता है। राजभर के यहाँ जाओ ना यार, छत्री कहाँ है? उसके घर में तो बेचारे खाने को सुबह निकलते हैं काम करे, रोज़ कुआं खनते, रोज़ पानी पीते हैं। ये समाज को, हमारे समाज के नेता दोनों का दोनों नेता सिर्फ बरगला रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, समाज को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। कौन कौन वो दो नेता हैं जो बरगला रहे हैं? भाई भाजपा में कौन मंत्री है? 2 ही मंत्री है, अनिल राजभर, ओम प्रकाश राजभर। अगर दोनों लोग हैं तो आप दोनों लोग बैठ जाओ ना यार, एक जगह बैठ जाओ। आप लोग एनडीए के सहयोगी हो, बैठ करके सरकार से, योगी जी से, आप एक कद्दावार मंत्री है, वो कहा जाए कि पंचायती मंत्री, एक बड़ी मंत्रालय है। ये मंत्रालय का देखा जाए तो हमारे समाज में पहला बार इनको मिला है। ये श्रम मंत्रालय, ये भी एक बड़ा, इनके पोर्टल पर श्रम मंत्रालय में आउटसोर्सिंग पर भी इतनी भर्तियां हैं कि अनिल राजभर अगर चाहे तो राजभर समाज का कुछ कल्याण हो जाए। हम तो राजभर समाज के युवाओं से अपील करना चाहते हैं कि भाई युवाओं, पढ़े लिखे जितने भी बच्चे हैं, इनकी जहाँ रैलियाँ होती है तुम अपना डॉक्यूमेंट लो, अपना फाइल लो, अपना रिज्यूम बनाओ, इनसे मांग करो कि हमको नौकरी दो। आप लोग पिछले जितने भी राजभर समाज के नेता रहे, मंत्री रहे, आपने उनको गालियां देकर यहाँ तक पहुँचा है, तो आप इनके रैली में इनसे सवाल करो कि अगर आरक्षण नहीं दिला रहे तो अपने विभाग में हमको आउटसोर्सिंग है, ये फाइल लें, रिज्यूम बनाएं, सारा डॉक्यूमेंट लें, वहाँ जाकर के इनसे आरक्षण की, उनसे जो है कि अधिकार की बात करें, नौकरी की बात करें और रोजगार की बात करें। जब इनको बरगलाना है, जब ये बरगला रहे तो ये युवा साथी जितने हैं ये जाके इनसे मांग करें। हम उनसे अपील यही करना चाहते हैं। एक बात बताइए कि जिस तरीके से दोनों राजभर जो मंत्री हैं चुनाव में अगर जाते हैं समाज से वोट मांगने के लिए, तो समाज को आपके माध्यम से क्या लोग कहेंगे या आप क्या चाहते हैं समाज क्या? देखिए, हम समाज से यही कहेंगे कि बहुत वो हो गया कि कहा गया कि बहुत हो गई गरीबी की मार, अब करो अपने अधिकार की मांग। कारण ये है कि राजभर समाज को, चाहे पिछली सरकारें हों चाहे आज की सरकारें हों, सभी ने शोषण किया है, सभी ने वोट मशीन समझा है। हमारे 2-4 बिचौलिए, 2-4 हमारे कहा जाए मीडिएटर, 2-4 हमारे सौदागर, ये मिलते हैं, ये ठेका लेकर राजभरों को ले जा कर के गर्त में ढकेल देते हैं। जैसे कहा जाए कि हमारे समाज के 2 मंत्री इस समय वर्तमान में हैं, पिछले सरकारों में रहे। हमने कहा कि पिछली सरकारों में 1983 में कांग्रेस ने प्रस्ताव भेजा, 2004 में मुलायम सिंह ने भेजा, 2014 में अखिलेश जी ने भेजा। ठीक है, उनको जो जानकारी दी गई उसी हिसाब से उन्होंने प्रस्ताव भेजा। लेकिन इस सरकार को तो हमने पूरी एविडेंस दिया है। हम ऑलरेडी 3 राज्य में हैं, हमको सुप्रीम कोर्ट ने भी जनजाति माना है, हमको जनजाति मंत्रालय ने भी कहा है। अगर हम जनजाति नहीं होते तो 1871 में हमारे ऊपर क्रिमिनल ट्राइब एक्ट नहीं लगता। जो अगर हमको ट्राइब मान के अगर लगाया गया, तो जब ट्राइब का कैटेगरी बना तो हमको ट्राइब में क्यों नहीं रखा गया? मंडल कमीशन जब लागू हुई तो हमारे समाज के नेता क्या कर रहे थे? आज हम कह रहे हैं ओम प्रकाश जी उस समय नहीं थे, अनिल जी नहीं थे, लेकिन राम जी विधायक थे, सुखदेव जी थे, रामाचल जी थे। वहाँ तो विरोध करना चाहिए। लेकिन रही बात कि वो लोग इसलिए विरोध नहीं किए क्योंकि जानकारी उनको सही नहीं थी। लड़ना उनको लड़ाई लड़ना था एसटी आरक्षण पे, लड़ गए लोग एससी पे, क्योंकि हमारे समाज में कुछ चतुर लोग हैं
जो कहा जाए कोहिनूर अपने को बनते हैं। ये लोग डायरेक्शन दिए कि अगर हम एससी में आप जाओगे तो विधायकी का सीट अधिक मिलेगा, सांसदी का सीट मिलेगा। इन्होंने विधायक, सांसद, मंत्री पैदा करना चाहा। सचिवालय, न्यायालय, विश्वविद्यालय, एसपी, डीएम, पुलिस कमिश्नर और तहसीलदार, लेखपाल की जरूरत इनको नहीं थी। और आज समाज, देखिए हम कह रहे हैं कि समाज में जो नेता होता है, मंत्री होता है, वो क्षेत्र का विकास कर सकता है, विभाग में बदलाव ला सकता है और अपने कुछ लोगों का विकास कर सकता है, खुद का विकास कर सकता है, लेकिन समाज का विकास समाज के संवैधानिक अधिकार से होगा, संवैधानिक संरक्षण से होगा। ये जो हमारे दो नेता है ना, ये कहा जाए कि मुद्दा पे दल बदलू है, मतलब मुद्दा बदलू हैं। कहा जाए ये इनके पास न विजन है न कोई विजनरी है। ये बस अब हम हैं, मतलब जो बोलते हैं हम ही सही बोल रहे हैं। बाकी जो हमारे समाज के लोग हों, चाहे समाज सेवी हों, चाहे सामाजिक कार्यकर्ता हों, चाहे समाज के मुखिया हों या संगठन के अध्यक्ष हों, वो लोग जो बोलते हैं झूठ बोलते हैं। बाकी हम नेता जो बोलते हैं, हम राजभर समाज के लोगों से कहना चाहते हैं कि जैसे राम जी विधायक के झंडा हमारे पिताजी ने ढोआ, अनिल राजभर का झंडा हम ढोए। अब पता चला अनिल राजभर का लड़का आएगा, उसका झंडा मेरा लड़का ढोएगा। उसी तरह ओम प्रकाश जी का झंडा हम ढोए, हमारे पिताजी ढोए। अब ओम प्रकाश जी के लड़कों का झंडा मेरे लड़का ढोएंगे। तो ये झंडा ढोने से क्या होगा बताइए? कि हम झंडा ढोते रहें, ये सत्ता की मलाई आप लोग खा रहे हैं। तो भाई हम झंडा ढोने के लिए तैयार हैं, हम आपको अम्बेडकर मानने के लिए तैयार हैं। आप यही जो हम कह रहे हैं कि आपने अनुसूचित जनजाति का प्रस्ताव मिल करके योगी मंत्री जी का, योगी मुख्यमंत्री जी का ये क्या नाम है कि प्रवक्ता हैं। और आप देखे हैं ओम प्रकाश जी का जलवा कायम है, क्योंकि वो भाई खुद की उनकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। तो उसका एमडी खुद ओम प्रकाश जी हैं, कि मैनेजर और सुपरवाइजर अरुण जी हैं। तो ये लोग बस झंडा ढुलवाने के लिए हमको बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी डींगे हाँक करके आए साए पाए करवा करके लोगों को अपना जिंदाबाद करवा के बोल करके चले जाते हैं। जबकि जो आयोग गठन हुआ है, हम कहे गठन आपने आयोग किया तो उसमें डिसाइड कर लेना चाहिए था। EWS के लिए तो कोई आयोग नहीं गठन हुआ था, कोई सर्वे नहीं हुआ, कोई जांच नहीं हुई, कुछ नहीं हुई, और 24 घंटा से लेकर 48 घंटे के बीच में उसको लागू कर दिया गया। तो आप हो, यहाँ से गए हो आप लोग, आरक्षण के नाम से भी आपका जन्म उत्पत्ति हुई है ना। जागो राजभर जागो को जो आप लोग कहते हैं, जागो राजभर जागो की उत्पत्ति हुई ही नहीं होती। आप लोग अगर प्रस्ताव भिजवा दिए होते, मान लीजिए 2017 में नहीं भिजवाए, 2022 के बाद भिजवा दिए होते, तो ये जागो राजभर जागो की क्या जरूरत है भाई? ठीक है। तो आप सुन रहे थे महेंद्र राजभर आज़ाद। सीधे तौर पर इनका यही कहना है कि आरक्षण की जो लड़ाई लड़ रहे हैं लोग, वो थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि जिस तरीके से वर्तमान समय की स्थिति चल रही है, विधानसभा चुनाव की जो सरगर्मी है अब वो तेज़ होता जा रहा है। अब चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आएगा, उस तरीके से लगातार नेताओं का जो भाषण रहेगा, वादे रहेंगे, वो भी विभिन्न प्रकार के रहेंगे। और ST आरक्षण की जो लड़ाई है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर होती जा रही है, जिसको लेकर ये अपनी आपत्ति भी जता रहे हैं। लेकिन इनकी जो लड़ाई है, व्यक्तिगत जो लड़ाई है और समाज की जो लड़ाई है, वो लगातार लड़ते रहेंगे। विशेष इंटरव्यू कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रही कांडी बनारसी के साथ। नमस्कार।